Hello dear student, welcome you again in this video. Guys, I have posted two types of video before, and the first video we have discussed about the definition of all types of number system, and in the second video we have discussed that how can a rational number be presented on a number line. In this video we are going to discuss our some important topics, which are expression of terminating or non-terminating number in the form of p by q, and second, properties of irrational number. You can see guys on the screen. Let's start our first topic. And the first topic, we can see the first questions on the screen express the following in the term of p by q, q not is equal to 0. Okay guys, then there are three type of questions you can see on the screen. First is 0.6 bar 6, and second 0.4 bar 7, and third 0.0 bar 001. Okay guys, now first of all we can see that how can this number be represented. First, 0. bar 6 can be written as 0.666. okay guys, that means always the number there is a bar, that number can be repeated only, and which number hasn't bar we cannot repeat, we can write only one time. Like second number question, you can see that 0.47. in this question you can see that there is no bar over 4, there is a bar only over 7, that 4 cannot be repeated and 7 only repeated. Then 0.4777 likewise. Okay guys, the third number questions 0.001 and there are bar over 3 digit, that means this 3 digit be repeated 0.001001001. Okay guys, I hope that you have understood. Let's start the solving the question number from question number 0.6. सबसे पहले हम लोगों को 0.6 को x मान लेना है, ठीक है गाइज, इस तरह से 0.6, इससे हम लोग बार 6 को हम लोग इस तरह से लिखना है, x इज इक्वल टू 0.666 इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट गाइज. ओके, नाउ देखना है कि जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर पर अगर आपका बार रहेगा तो हमें उस तरह से मल्टीप्लाई करना. अगर बार एक डिजिट पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, अगर 2 डिजिट पे है तो 100 से, और 3 डिजिट पे है तो 1000 से, तो इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है. तो देखना है कि यहाँ पे 0.6 यानी एक डिजिट पे है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से. ओके, तो दोनों तरफ करना है, तो दोनों तरफ करने के बाद हमारा रिजल्ट इस तरह से कुछ दिखेगा, और इसे हम लोग को इक्वेशन 2 मान लेना है. अब गाइस हम लोगों को यहाँ पे ये करना है कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह से. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, यानी 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से करना है, ठीक है गाइस. तो क्या मिलेगा, जैसे कि देखिए 2 में है 10x और 1 में है x, तो मतलब माइनस कर दो तो बचेगा 9x, और इस वाले नंबर को इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ओनली 6 मिलेगा. तो इस तरह से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9 होगा. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या आएगा, 2/3 आएगा. यही आपका आंसर हो जाएगा गाइज. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. नाउ गाइज लेट्स बिगिन द सेकंड नंबर क्वेश्चन. As for you, I have already solved the question. You can see on the screen. Let's start to understand. अब यहाँ पर देखिए उस तरह से वहाँ पे हमने लिखा था कि क्वेश्चन था कि 0.4 बार 7, तो 7 के ऊपर बार था, इसलिए हमने 7 को यहाँ रिपीट किया है और इसे x मान लिया है, जिससे ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके गाइज, उसके बाद देखिए कि बार जैसे 4 पर बार नहीं था, तो याद रखिए जिस नंबर पर बार नहीं है और वो डेसिमल के बाद है तो उसे डेसिमल से पहले लाना पड़ेगा. ओके गाइस, इसलिए 4 को हमको डेसिमल से पहले लाने के लिए इधर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, दोनों तरफ करना पड़ा. इस तरह से 4 आ गया डेसिमल से पहले, तो ये हमारा इक्वेशन 2 कहलाएगा. और जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन बनाया था उसी तरह से हमें भी इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है. हमने कहा था कि इसके ऊपर बार रहेगा उसे डेसिमल से पहले उसको भी पहले लाना है, तो इस तरह से 1 के ऊपर बार था, इसलिए हमने यहाँ पे 10x को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से 100x बन जाएगा. ठीक है,
पहले वाले इक्वेशंस को देखिए कि हमने 0.477 को इक्वेशन फर्स्ट माना और इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर 10x क्यों लिखा क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं था, उसे 4 को डेसिमल से पहले लाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर जिसके ऊपर बार है उसको भी लाना पड़ेगा। इस तरह से हमारा इक्वेशन थर्ड 100x हो जाता है। पहले वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को डेसिमल से पहले लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे 100x हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, इस तरह से हमें फोकस करना 2 और 3 इक्वेशन पर, 1 पर नहीं करना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर उसी तरह से इक्वेशन 2 को 3 से घटाना है और घटाने के बाद हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, यानी 100x में से, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100x से और 10x यहाँ पर घटाने के बाद यहाँ 90x हो जाएगा, यानी कि ये 90 होगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 90x, ठीक है, इज इक्वल टू 43 होगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से x इज इक्वल टू आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 43/90 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं एक बार। वह हमारा है 0.001, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका ये सॉल्व क्या हुआ है, तो इसको सबसे पहले 0.001 को x मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि 0.001 यानी 3 डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए हम लोगों ने इसे 1000x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी हमें इक्वेशन 1 को घटाना है, 2 से घटाना है, ठीक है। यहाँ पर भी गलत लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए 1 और यहाँ पर होना चाहिए 2, ओके। तो इस तरह से घटाने पर क्या मिलेगा, जब हम 100x को x से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 999x और ये जो बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से x इज इक्वल टू 1/999 बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस दिस 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस you have understood. Now you can easily solve the questions further. Now guys, let's start our second topic. Now guys, you can see on the screen that our second topic is properties of irrational number. Now guys, on the screen you can see the properties of irrational number, okay. Here first properties is written that irrational numbers satisfy the commutative, associative and distributive for addition and multiplication. इसका मतलब ये हो गया कि जो इरेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव नंबर को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ गाइस आपने पढ़ा होगा, इससे पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपने फिर से अपने पिछले बुक का फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं, वहाँ पर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब कुछ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये तीनों चीज़ को वो सेटिस्फाई करता है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है गाइस। और सेकेंड प्रॉपर्टीज़ कहता है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। गाइस इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इरेशनल नंबर हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 + √3 और 4 - √3 2 इरेशनल नंबर लिया गया, ठीक है। और उन दोनों को सम किया गया। सम करने के बाद आप देखेंगे ये +3 और -3 एक दूसरे को काट देगा, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है, 6 एक रेशनल नंबर है। तो उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 इरेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। इट मीन्स दैट इफ़ वी ऐड 2 irrational number, sometime it may be the rational and sometime it may be the irrational number. Okay guys, now let's see the second properties. सेकेंड प्रॉपर्टीज़ भी तो हमारा सेम ही है। वो कहता है यहाँ बस यहाँ सम है, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। एंड डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एनी इरेशनल, यानी कि 2 इरेशनल नंबर को अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। इसका मतलब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 + √2 एक इरेशनल नंबर है और 3 + √2 भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि √2 दोनों हमारा इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर को अगर हम किसी रेशनल से जोड़ेंगे तो वो इरेशनल नहीं होता। आगे इसका प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, वो हमें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे ये रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 5 + √2 और -3 + √2। ओके,
तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं 5 + √2, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा सर, और पॉजिटिव टर्म विल बी नेगेटिव, तो देयरफॉर 3 becomes -3 and +√2 become -√2, and this +√2 and this -√2 cut each other, then result would be 5 - 3 is equal to 2. Guys, you can see that 2 is here, okay guys, which is the rational number. Okay guys, now see the next third properties. थर्ड प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। वही बात है कि जिस तरह से सम दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं वो इरेशनल आएगा, दो इरेशनल नंबर को घटाएंगे ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। उसी तरह से दो इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो भी इरेशनल होगा। जैसे कि देखिए √3 या √3 दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आता है 3 जो कि इरेशनल है। तो आई होप दैट दिस प्रॉपर्टीज यू हैव अंडरस्टूड। चलिए, और एक भी और भी है डिवाइड वाले कंडीशन, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि 4 नंबर में कहा जा रहा है सबसे ऊपर में कि क्वोटिएंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, यानी दो नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। ठीक है, जैसे कि 2√3 ये एक इरेशनल है और √3 ये भी एक इरेशनल है, दोनों कट जाएगा, बचेगा 2 जो कि इरेशनल आ गया। ठीक है इस, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीसरे नंबर में क्या है। इरेशनल नंबर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कहता है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। यहाँ पर पहले वाले कंडीशन में हम दो इरेशनल ही ले रहे थे और इस वाले कंडीशन में एक रेशनल एक इरेशनल लेना है। तो गैस यहाँ पर याद रखना है कि अगर एक इरेशनल जैसे 5 और दूसरा इरेशनल √2 ले लेंगे तो उसको दोनों को जोड़ने पर वो क्या होगा, वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, वो इरेशनल ही होगा। उसी तरह से डिफरेंस भी रेशनल और इरेशनल के बीच में हमेशा रेशनल ही होगा। प्रोडक्ट भी, यानी दो एक इरेशनल और एक रेशनल दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो इरेशनल ही होगा। क्वोटिएंट भी करेंगे तो वो इरेशनल ही होगा। यानी कि हर कंडीशन में आपको ये यहाँ पर समझना है कि अगर रेशनल इरेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन आ जाए जैसे कि प्लस माइनस और इनटू या डिवाइड, तो वो इरेशनल ही कहलाएगा। ठीक है, then guys in this way our two topics has been completed, but guys there is a one important topics also remained. If you don't study it now, then you are not able to solve the question further. So let's see the that next topic too. अब यहाँ पर देखें कि कह रहा है एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, मतलब कि मान लो कि ए और बी ये दोनों आपका एक डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो क्या होता है इससे कि पहला नंबर a+b/2 इज़ अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। मतलब कि अगर आपको दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, अगर उसमें बोला जाएगा कि दो रैशनल नंबर के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है, तो देन वी यूज़ दिस फार्मूला। ओके, द सेकेंड इज सेइंग √AB इज़ एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। यानी कि अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकाले, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके गाइज, तो चलो इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। गाइज हियर यू कैन सी द ऑन योर स्क्रीन द क्वेश्चन, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स 2 and 3, यानी 2 और 3 दो आपका रैशनल नंबर दिया, उसमें इस दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर भी निकालना है, सॉरी रैशनल, और दूसरा इरेशनल भी निकालना, दोनों निकालना है। तो हियर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन गिवन एंड देन वी फाइंड आउट रैशनल और इरेशनल बाय यूजिंग दोज फार्मूला। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द रैशनल नंबर। आई एम राइटिंग हियर for rational number we use a is equal to 2, b is equal to 3, then we apply here a plus b/2
it means that 2 plus 3 by 2, and it would be 5 by 2, which is a rational number. Now we have to find the next irrational number. So I'm writing here 4 irrational number. What was the formula? You have read before, that root under AB. It means that you have to multiply 2 and 3 under the root, then it would be root under 6. Guys, I hope that you have understood. That means it is very easy. तो रेशनल नंबर निकालने बोलेगा दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, और इरेशनल बोलेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट अंडर करके. तो इस तरह से आपका क्या मिल जाएगा, एक रैशनल इरेशनल आप पता लगा सकते हैं. नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस गाइज. ओके, I hope guys you have enjoyed and understood all the topics. Okay guys, see you in the next session. Have a nice time.